प्यारे बच्चों, तो आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक वो टॉपिक समझने वाले हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है उसे एक्सोलेमा और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं और मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें पोटेशियम और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। अब हमें सबसे पहले समझना है कि यहाँ पर कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कोई आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू आयंस यानी सोडियम अंदर आ सकता है, पोटेशियम बाहर जा सकता है। ठीक है, तो जो कि लीकी चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लीकी चैनल्स वो क्या करते हैं, अपने आप खुलते हैं और बंद होते हैं, उसमें कोई भी हम यहाँ पे इनहिबिशंस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन वोल्टेज गेटेड चैनल्स तभी ओपन होंगे जब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस हमारे एक्सोप्लाज्म के ऊपर आएगा, यानी जब हम किसी चीज को टच करेंगे तभी वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे। ठीक है, तो लीकी चैनल्स जो ओपन होते रहते हैं, तो सीधी सी बात है कि आउटसाइड तो सोडियम प्रेजेंट है, इनसाइड हमारे पास में ज्यादा क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है। इस वजह से नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर का पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप डिवाइस के थ्रू हमने मेजर किया। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि सोडियम आयन क्या करता है बच्चों, लीकी चैनल्स के थ्रू इनसाइड आ जाता है, यानी कि 3 सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं लीकी चैनल्स के थ्रू और 2 पोटेशियम आयन होते हैं वो लीकी चैनल्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना, इससे एक तरीके का यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, मतलब डिफरेंस आ रहा है कि यार ऐसे तो डिस्टर्बेंस होता रहेगा, तो डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए हम इस पूरे एपरेटस में क्या चलाते हैं बच्चों, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्या यूज करता है, वो एटीपी को यूज करता है और वो क्या करेगा बच्चों, इस सोडियम आयन को वापस, जो कि 3 अंदर आए थे उसको वापस बाहर फेंकेगा और 2 जो कि बाहर चले गए थे पोटेशियम आयन उनको वापस से अंदर लेकर के आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में सिर्फ लीकी चैनल्स ओपन होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन नहीं होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इम्परमिबिलिटी और परमिबिलिटी के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे इम्परमिबिलिटी का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए कौन सा गेट ओपन होगा और परमिबिलिटी का मतलब है कि ज्यादा टाइम तक कौन सा गेट ओपन होता है। दैट इज पोटेशियम की परमिबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा समय के लिए बाहर ओपन होंगे गेट, और जो सोडियम आयन होते हैं वो कम समय के लिए ओपन होते हैं, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे इम्परमिबिलिटी ऑफ सोडियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स एंड परमिबिलिटी ऑफ पोटेशियम। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात तो इतनी हो गई। अब एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल में जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है जो कि कितना वैल्यू है उसका, -55 से -60 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस जैसे एक्सोलेमा पर आता है, वैसे ही रैपिड इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम का। जो सोडियम आउटसाइड था वो अंदर आ जाता है और बाहर की तरफ कौन चले जाएंगे, ध्यान से देखेंगे, सोडियम आयन क्या कर गया बच्चों, इन्फ्लक्स हो गया सोडियम आयंस का। इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो गई। लीकी चैनल जब तक ओपन थी तब तक मेम्ब्रेन पोलराइज थी। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन का